नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज पारिक और आज हम भ्रमण करेंगे साईं हेरिटेज विलेज यानी साईं बाबा की पुरानी शिरडी। दोस्तों, साईं मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर दूर बने इस साईं हेरिटेज विलेज में आपको 100 साल पुराने ग्रामीण जीवन अंचल, बाबा के समय के लोग, उनका रहन सहन, घर आदि देखने को मिलेगा। ये गाय की मालकिन है, गाय दूध देने वाली है ना, इसीलिए खुश हो रही है। ओए हो गया, मारो एक इसमें भी और थोड़ा जोर से। ये रुकी नहीं। चढ़ाओ में बड़े थे। ये है दोस्तों पुरानी शिरडी के सामने का दृश्य। यहाँ 125 रुपये का टिकट लगता है, जिसमें साईं हेरिटेज विलेज का भ्रमण, रेल यात्रा तथा मैजिक शो शामिल हैं। यह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। पहला ही दृश्य खंडोबा मंदिर का दिखाई देता है। कहते हैं कि बाबा पहली बार जब शिरडी आए तब इसी मंदिर के पुजारी श्री मालसापति ने उन्हें पहली बार आवाज़ दी, आओ साईं। तब से ही बाबा का नाम साईं पड़ा। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही गांव की जीवन शैली का एक दृश्य दिखाई देता है, जहाँ सुबह के वक्त गांव की महिला घर के आंगन में काम करती हुई और उपले बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये है बाबा के समय की चावड़ी। चावड़ी अर्थात पंचायत, यानी कि वो स्थान जहां बैठकर गांव की समस्याओं का समाधान किया जाता था। ये जो है ये बाईजाबाई माँ का घर है और साईं बाबा जो है वो इनको अपनी माँ मानते थे। और ये जितना भी आप यहाँ का देख रहे हो ये पुरानी शिरडी है, उस टाइम बाबा के टाइम के घर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो एक ग्रामीण जीवन का। इससे आगे गांव की महिलाएं हमें अपने आंगन में सेवैयां बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सुंदर नज़ारा पुरानी शिरडी का है। आगे के दृश्य में आप बाबा के परम भक्त भाऊ कुंभार के घर का नज़ारा देख सकते हैं, जो उस समय मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। भाऊ कुंभार ने निश्चल भाव से बाबा की सेवा की। यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है, यह मूंगफलियां बेच रहा था। अचानक नींद आ गई और सो गया। इससे आगे का सुंदर नज़ारा तो देखिए, यह खंडोबा महाराज का जागरण है। यहाँ पर देखो कितना सुंदर नज़ारा है। सामने से साईनाथ की पालकी आ रही है। हर गुरुवार को बाबा की पालकी निकाली जाती थी। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। इससे आगे हम देख रहे हैं गुरु स्थान, जहां बाबा तपस्या किया करते थे। दोस्तों, आगे के एक दृश्य में बाबा भिक्षा मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह लक्ष्मीबाई सिंधे का घर है। लक्ष्मीबाई सिंधे ने बाबा की अंत तक निश्चल भाव से सेवा की थी। और ये है बाबा की भिक्षा झोली। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें काशीराम सिंपी के घर का दृश्य दिखाई देता है। यह उस समय कपड़े सीलने का काम किया करते थे। इससे आगे हमें दिखाई देता है शिरडी का किराना स्टोर। दिवाली के दिन सभी बनियों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया था और बाबा ने पानी से दिए जला दिए थे। यह चमत्कार देखकर सभी बनियों ने बाबा से माफ़ी मांगी थी। और ये है द्वारिका माई, जहाँ बाबा अपना अधिकतर समय बिताया करते थे।
यहाँ बाबा स्वयं अपने भक्तों को भोजन परोस रहे हैं। ये है पानी भरने का स्थान, जिसे पुराने समय में पनवट्ठा कहा जाता था। और यहाँ पर देखिए ये लोहार की भट्टी। ये लोहार का बच्चा जब आग की भट्टी में खेलते समय गिर गया था, तब साईं ने ही इसे बचाया था। बाबा की लीला बाबा ही जाने। यहाँ बाबा स्वयं अपने भक्तों का इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात बाबा की रुग्ण सेवा। इससे आगे के दृश्य में नमाज अदा की जा रही है। बाबा की शिरडी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का स्वागत है। सबका मालिक एक। ये देखिए माधवराव देशपांडे विद्यालय। देखिए किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने का ये खूबसूरत नज़ारा पेश किया गया है। इस सुंदर नज़ारे में दास गणु महाराज द्वारा गाए जा रहे भजन और कीर्तन बाबा समेत सभी शिरडी वासियों द्वारा किस प्रकार से मंत्र मुग्ध होकर सुने जा रहे हैं। और ये है बाबा का अपनी द्वारिका माई में अंतिम समय का नाट्य रूपांतरण। बोलो सबका मालिक एक। पुराने समय में लोग शिरडी में आने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। पुराने समय में ग्रामीण जीवन में बैलों के जोड़ के कुएं में से पानी निकाला जाता था ऐसे, तो वही सिस्टम उस टाइम का यहाँ पे था। बैलों के जोड़ के पीछे से जो कुआं है उसमें से, और ये जो है ना इसको देसी भाषा में डोली बोलते हैं, डोली। और इसको ये जो रस्सी है इसको लाव, डोली और लाव से पानी इस टाइम निकाला जाता था। इस ट्रेन की सवारी का शुल्क टिकट में ही शामिल होता है। इसका अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और ये है दोस्तों शिरडी का प्रसादालय। शिरडी में आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ पर मुफ्त में भोजन करवाया जाता है। हम मैजिक शो। चलो दो हो जाना, दो बन जाना, दो हो जाना। थोड़ा सा मट्टी निकालेंगे, कितना हो गया? कहाँ डाला है? लो ये कॉइन है, चेक करना कोई सिंगल है या डबल है, ये चेक करो, अच्छे से चेक कर लेना। और ये फुल है, लो जी। फूल का कलर देखना, कौन से कलर का फूल है ये। हाँ, इसमें 3 फूक मार दो और बोल दो के फूल को गायब कर दो। देखना सर, फूल है जो गायब हो जाएगा, नजर को तेज करना। फूल कैसे गायब हो जाता, डाल दो झोले में, फूल को झोले। हाँ, देखना फूल है जो गायब हो गया। बोलो फूल किधर है? गायब हो गया। नहीं नहीं, गायब नहीं हुआ सर, फूल है जो सर की नाक में चला गया। ले गया अभी। बोलो जादू से निकाल दे या फिर चाकू से निकाल दे। जादू से निकाल दे। जादू से निकालेंगे तो फूक मारो। ऐसा नहीं, ऐसा जोर से फूक मारो। एक इसमें भी, और थोड़ा जोर से। और ये दोनों सिक्का है सर, मुट्ठी में बंद करना, हवा नहीं लगने देना। दोनों कॉइन पकड़ लो, बंद कर लो मुट्ठी में, हवा नहीं लगने देना। ये साथ में ले लो। अरे ये भी ले लो सर, नहीं, और बंद करना, हवा नहीं लगने देना। ऐसा फूक मार
मार के इधर फेंक देना है। ये सिक्का है, लो पकड़ लो, बंद कर लेना सर, हवा नहीं लगने देना। ऐसा फूक मार के फेंक दो सामने में दोनों कोई। हाँ जल्दी से फेंक दो इधर में। मजाक नहीं करो सर, जल्दी से फेंक दो ये सिक्का। यही नहीं ना आती सिक्का है। हमने कितना कोइन दिया था? 2 दिया इसको, नहीं दिया 2 दिया। वापस ले लिया इसने। नहीं दिया। दोबारा करिए जब ये हाथ ऊपर कर लो अपना, दोनों हाथ ऊपर कर लो और थोड़ा सा सर अपना ये हला करने को दिया इन्होंने, मनी कर दिया। देखो सामने ब्लू वाले को मारना। आँख के सामने रखना। हाँ, ओए हो गया।